भद्रकाली देवी काली का एक उग्र और शक्ति से भरा हुआ रूप है, जिन्हें हिंदू धर्म में शक्ति और तंत्र साधनाओं की देवी के रूप में माना जाता है। उन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, जिनका उद्देश्य दुष्टों का विनाश और धर्म की रक्षा करना है। भद्रकाली की पूजा और साधना तंत्र मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह साधक को अद्वितीय शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। भद्रकाली को काल यानी समय की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वह समय का प्रतीक हैं और इसीलिए उन्हें काल के समान अपराजेय माना जाता है। उनकी भव्य और उग्र मूर्ति यह दर्शाती है कि वे संसार के सभी दुखों और बाधाओं का नाश करने वाली हैं। उनके 4 हाथ, जो हथियार और वरमुद्रा से सुसज्जित हैं, यह दर्शाते हैं कि वे साधक की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। भद्रकाली की साधना उन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से उबरने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की तलाश में होते हैं। ये साधना शत्रुओं से रक्षा, अदृश्य बाधाओं का नाश और साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है। तांत्रिक साधना में भद्रकाली का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधना साधक को आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करती है। भद्रकाली साधना शुरू करने से पहले साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। साधक को पवित्रता का पालन करना चाहिए और साधना के दौरान किसी भी प्रकार के व्यसन या नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। साधना से पूर्व साधक को अपनी दिनचर्या को संयमित और नियमित करना चाहिए ताकि साधना में अवरोध न हो। भद्रकाली मंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य साधक के जीवन में आने वाले संकटों का निवारण, शत्रुओं से रक्षा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। इस साधना के माध्यम से साधक देवी भद्रकाली की कृपा प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साधना के द्वारा साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति, आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ सकता है। भद्रकाली मंत्र साधना की विधि इस प्रकार है। पहला, साधना का समय और स्थान। भद्रकाली मंत्र साधना के लिए समय और स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये साधना विशेष रूप से रात्रि के समय की जाती है, जब वातावरण में शांति और ऊर्जा का उच्चतम स्तर होता है। अमावस्या की रात को भद्रकाली साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। साधना के लिए किसी एकांत और पवित्र स्थान का चयन करें, जहां कोई बाधा न हो और साधक पूरी तरह से एकाग्रचित्त रह सके। दूसरा, पूजा सामग्री और तैयारी। भद्रकाली मंत्र साधना के लिए आवश्यक पूजा सामग्री में काले तिल, काली मिर्च, काली हल्दी, गुड़, नारियल, लाल फूल, अगरबत्ती, दीपक और शुद्ध घी शामिल होते हैं। इसके साथ ही देवी भद्रकाली की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करना आवश्यक होता है। साधना से पहले साधक को स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना के लिए एक काले रंग का वस्त्र और कुश का आसन सर्वोत्तम माना जाता है। तीसरा, मंत्र जाप की विधि। भद्रकाली मंत्र साधना में निम्नलिखित मंत्र का जाप किया जाता है। एयुएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का उच्चारण साधक को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। साधना के दौरान मंत्र का जाप करते समय साधक को देवी भद्रकाली की दिव्य मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि देवी उसकी सभी समस्याओं और बाधाओं का निवारण कर रही हैं। मंत्र जाप के लिए 108 माला का प्रयोग किया जाता है और इसे कम से कम 108 बार दोहराना चाहिए। सिद्ध प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप 108 माला तक भी किया जा सकता है। चौथा, ध्यान और साधना का समापन मंत्र जाप के बाद साधक को ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान के समय साधक को अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध और शांत रखना चाहिए। देवी भद्रकाली की शक्ति और उनकी कृपा का अनुभव करते हुए साधक को ध्यान की गहराई में उतरना चाहिए। ध्यान के बाद साधना का समापन करते समय देवी को प्रसाद अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। पांचवा, साधना की अवधि। भद्रकाली मंत्र साधना को नियमित रूप से करने से ही साधक को इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। साधना की अवधि साधक की साधन क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह साधना 40 दिन तक की जाती है, लेकिन इसे साधक की आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। भद्रकाली मंत्र साधना के लाभ और सावधानियां। पहला, भद्रकाली साधना के लाभ। भद्रकाली मंत्र साधना के अनेक लाभ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। संकटों का निवारण।
साधक के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शत्रुनाश। भद्रकाली साधना शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होती है। साहस और आत्मविश्वास। साधना के माध्यम से साधक में अद्वितीय साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। आध्यात्मिक उन्नति। इस साधना से साधक की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है। सकारात्मक ऊर्जा। साधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का आगमन होता है। दूसरा, भद्रकाली साधना में सावधानियां। भद्रकाली साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, इसलिए इसे करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन। बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इस साधना को शुरू नहीं करना चाहिए। तंत्र साधनाओं में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चौथा, पवित्रता का पालन। साधक को साधना के दौरान शारीरिक और मानसिक पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। भय और संशय से मुक्त रहें। साधना करते समय किसी भी प्रकार का भय या संशय मन में नहीं होना चाहिए। देवी भद्रकाली की कृपा से साधक को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नियमितता। साधना को नियमित रूप से और निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। अनुशासन और नियमों का पालन करना आवश्यक है। चौथा, भद्रकाली मंत्र, साधना में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान। पहला, साधना में मानसिक बाधाएं। साधना के दौरान साधक के मन में अनेक प्रकार के विचार और शंकाएं आ सकती हैं, जो साधना में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इन मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए साधक को नियमित ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, तांत्रिक साधना के दुष्प्रभाव यदि साधक बिना गुरु के मार्गदर्शन के तांत्रिक साधना करता है तो इससे उसे शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि साधक इस साधना को किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करे। तीसरा, साधना के दौरान आने वाले भौतिक अवरोध। साधना के दौरान कई बार भौतिक अवरोध जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक तनाव या अन्य बाधाएं आ सकती हैं। इनसे निपटने के लिए साधक को धैर्य और संयम के साथ अपनी साधना को जारी रखें। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।